Hello students, before discussion of the topic, please notice the floating exercise. Try your best options in your mind or you write it down anywhere and watch the video. Be confident, it would be a fruitful to you. Dear students, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने से पहले ये फ्लोटिंग एक्सरसाइज आप देखिए। इसके आंसर्स बेस्ट ऑप्शंस को आप अपने माइंड में रखिए या कहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद आप वीडियो देखिए और आप विश्वास कीजिए ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। थैंक्स। Students, welcome to our channel. Hope you have enjoyed the previous videos. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, that is using articles. आज हम आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करें इस पर डिस्कशन करेंगे। साधारण भाषा में हम ए एन और द का प्रयोग कहाँ और कैसे किए जाए इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द एडजेक्टिव्स ए एन और द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ए एन और द। नीचे लिखे कुछ वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे। शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सोहेल। आई बॉट एन एग फ्रॉम द शॉप। प्लीज पास मी द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन फैक्ट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। ए एन और द जो है आर्टिकल्स हैं और ये एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स ही हैं जिनका प्रयोग हम लोग नाउन्स के साथ करते हैं। A and an are called indefinite articles. These are indefinite because they tell us a thing which is indefinite. These are called indefinite articles. A boy, a girl, an orange, etc. The is called definite article. It is used with a particular thing. I saw the doctor. The doctor here is a particular person. Uses of indefinite articles A and an. A and an are used before singular काउंटेबल नाउन्स। ए और एन का प्रयोग ऐसे गिने जा सकने योग्य नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे गिव मी अ बुक टू रीड, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। एन का प्रयोग जो है वो हम लोग ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं जो बिगिन होते हैं वोवल साउंड से। लेट अस सी इट इन डिटेल। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, अ गर्ल, अ मैप, अ हाउस, अ यूनियन। Number 2, before a word beginning with a consonant sound, a 1 rupee note, a uniform, a one-eyed man। यहाँ पर आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान देंगे कि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट का ही साउंड देते हैं। वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ए का प्रयोग ही करना है। वी यूज ए आर्टिकल वेयर वी हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स in the initial of the word. For example, there is a list of some confusing words: a U, a union, a European, a useful article, a university, a unicorn. Dear students, you will see that these words are confusing because they start with a vowel but produce a consonant sound. यू, य एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा हम अ का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने इन सब वर्ड्स के साथ अ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वर्ड इज ओ। फॉर एग्जाम्पल 1 रूपी नोट, 1 आइड मैन, 1 रूपी कॉइन, एटसेट्रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ड्स आर स्टार्टेड विद ओ, दैट इज वावल, बट व्हेन वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, these are spoken as one, व with rounded lips। गोल होठों से आप व बोल रहे हैं, व व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ भी अ का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन वर्ड्स में हमेशा बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। These are some confusing words and we have to notice them in sentences when we use articles. Use of indefinite article an. An is used before a word beginning with a vowel a, e, I, o, u, which gives a vowel sound. As we know there are 12 vowels in English, we should understand that these vowels should give vowel sound. Then we use an. An का प्रयोग हम तभी करेंगे जब किसी वर्ड को हम देखते हैं कि वो वावल से शुरू हो रहा है और वावल की ही साउंड दे रहा है।
Number 2, before a word beginning with a consonant which gives the vowel sound. कई बार हम वर्ड्स देखते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन इनिशियल वर्ड जो है उसका इनिशियल लेटर जो है वर्ड का वो साइलेंट होता है, नॉट एक्सेंटेड, जिसके ऊपर एक्सेंट नहीं होता, तो वो साइलेंट हो जाता है और उसके बाद जो वर्ड है वो वावल साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं. दीज वर्ड्स आर आल्सो confusing for the students. For example, an honest man, an hour, an hourly bus, hospital, an honor, an honorary, an honest, an homage, an hostler, an heir, an historical, an hotel. We have noticed that these words start with H in initial and the initial H is silent, and this H is not accented because it is silent, and so it produces a vowel sound, and we use and with this type of sentence the words. Use of the definite article the. Use of the definite article the is used, number 1, when we refer to a particular person, place or things. The boy is sick, used for a particular boy. किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए हम द का प्रयोग करते हैं. When a singular noun is used to represent the whole class, पूरी क्लास को, पूरी जाति को, पूरी वर्ग को दिखाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं. द रोज स्मेल्स गुड. यहाँ जो रोज है वो सारे रोजेज के लिए, सारे गुलाब की जाति के लिए, ये क्लास के लिए प्रयोग किया गया है. बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन सब के साथ समुद्र है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के, रेंजेस हैं, रिवर्स नदियों, और आइलैंड्स के टापू अगर है कोई तो नदियों, टापुओं आदि के साथ जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं. द हिमालयास, द अंडमान एंड निकोबार आर ब्यूटीफुल आइलैंड्स. बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सेक्रेड बुक्स, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, the Bible, the Quran, the Ramayana, etc. Number 5, before common nouns which are names of things unique of their kind, the earth, the sun, etc. Before the names of the directions, the west, the east, before the races and nations, but not before the names of languages. लैंग्वेजेस के साथ नहीं लगेगा, रेसिस, नस्ल या किसी राष्ट्र के साथ हम लोग लगा सकते हैं. द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन. हिंदी इज स्पोकन बाय मोर पीपल देन इंग्लिश. वी यूज द बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री एंड बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स. सुपरलेटिव डिग्री इज द डिग्री विच शोज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिग्री एज बिगेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, एटसेट्रा. और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा. ही इज द बेस्ट टीचर, you are the second in the race. Before an adjective when the noun is understood, the good students should help the weak. अब यहाँ जो weak जो शब्द weak है ये किसी adjective को दर्शा रहा है. When an adjective stands for a whole class, कोई adjective जब किसी पूरी क्लास, पूरे वर्ग को दिखा रहा होता है तब भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं. यहाँ adjective की बात की जा रही है. We should help the poor. The young should respect the old. In the above sentences, the poor stands for the poor people and the young for the young man, and the old is for the old people. We do not use the article in the following sentences. The article is omitted where, number 1, before a common noun used in its widest sense. Man is mortal. What kind of flower it is? यहाँ man जो है वो पूरी widest sense में बताया गया है. नंबर 2, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, किसी मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाते. गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल. कॉटन ग्रोस इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट. थर्ड इज यूजुअली बिफोर प्रॉपर नाउन्स. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे हम लोग दिल्ली के साथ और इंडिया के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे. बॉम्बे इज अ बिग सिटी, सिटी के साथ भी हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज इट ए प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन अपने आप में स्पेशल है तो उसके साथ हमें द का प्रयोग यहाँ नहीं करना है किसी कंट्री के साथ या किसी सिटी के साथ. When the article is used before a proper noun, they become common noun. अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग कर देंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. दिस मैन इज अ सेकंड न्यूटन. अब हमने इसके साथ अ आर्टिकल लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया. ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज. यहाँ ये कॉमन नाउन बन रहा है द लगाने से. अगर आप यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये
प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे आपने द का प्रयोग किया तो नेपोलियन के साथ, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन बन जाता। बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ भी कॉमन नाउन बन सकता है, बन जाता। फोर्थ इज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में प्रयोग करेंगे तो आप उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, फॉल्सहुड इज ऑडियस, honesty is the best policy, virtue is its own reward. An abstract noun, when it is qualified by an adjective or an adjectival phrase or clause, may have the article as. The wisdom of Solomon is famous. He showed a courage worthy of an older man. Before languages, we should not use the. We are studying English. He prefers French. Before school, college, church, bed, table, hospital, market, prison, etc., we should not use any article. Before names of relations, father, mother, etc., we should not use any article. So to sum up the topic, we have noticed that adjectives a and or the are usually called articles. They are really demonstrative adjectives. These are of two types. Indefinite articles an, and the definite article is the, and we can use them as the situation arises. Okay, this is all about the topic. I hope that you have enjoyed the video. Thank you very much.